ऑल ऑफ यू जय हिंद। मैं रत्नेश मिश्रा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सैनिक स्कूल के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं सभी के मन में। सैनिक स्कूल में किसका एडमिशन होता है, क्या एज क्राइटेरिया है, पेपर कब होता है, स्कूल कहाँ कहाँ है, और केवल आर्मी वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है या जो डिफेंस के लोग हैं सभी का एडमिशन होता है। तो मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए जुड़े रहिएगा सैनिक स्कूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में शाश्वत डिफेंस अकेडमी शास्त्रीपुरम आगरा से। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट ओवरव्यू हम लोग इस सेशन के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। व्हाट इज द सैनिक स्कूल एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट। वाई सैनिक स्कूल, हम सैनिक स्कूल को ही क्यों चूज करेंगे, ये हमारे मन में कई बार आता है। अदर स्कूल्स और सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है, मीडियम ऑफ स्टडीज क्या है, वहाँ पे किस मीडियम में हमें पढ़ाया जाता है, हाउ मैनी स्कूल्स, कितने सारे स्कूल्स हैं, और कितनी सीट्स होती हैं वहाँ पर, कितनी वैकेंसीज हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का क्या प्रोसीजर है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किसके बच्चे, किस क्लास के बच्चे, स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन है इसमें या नहीं है, केवल आर्मी वालों के बच्चे जाते हैं या हम लोगों के बच्चे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं सैनिक स्कूल में पढ़ाने से, और वहाँ का सिक्योरिटी और इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल सीबीएसई से जुड़े हुए अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय होते हैं जहां बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों को मुख्य तौर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए तैयार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। वहां पे अफसर लाइक क्वालिटीज उनके अंदर बिल्डअप की जाती हैं। व्हाट इज द सैनिक स्कूल एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जैसा कि हम जानते हैं किसी बड़े विजन के पीछे एक बड़े महापुरुष का नाम होता है। ये जो विजन है सैनिक स्कूल का, ये हमारे उस समय 1961 में वीके कृष्णा मेनन जो थे डिफेंस मिनिस्टर, उनका विजन था। एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिक स्कूल वाज ओरिजिनेटेड इन विजनरी माइंड ऑफ वीके कृष्णा मेनन, द देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1961। सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं। सैनिक स्कूल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की सोसाइटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 1960 में जो है इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ स्कूल इंडिया का फर्स्ट सैनिक स्कूल था। पहला सैनिक स्कूल कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां से ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हुआ था। नाउ हम सैनिक स्कूल में ही अपने बच्चे का क्यों एडमिशन कराएंगे, अदर स्कूल्स भी हैं, बट नहीं डियर फ्रेंड्स। सैनिक स्कूल को सेना का एंट्री गेट भी कहा जाता है। सेना वो सेना जो कि विश्व में क्वांटिटी और क्वालिटी और अपनी डिटर्मिनेशन के लिए जानती जाती है, भारतीय सेना जो अपना लोहा जो है सभी क्षेत्रों में मनवा चुकी है। सैनिक स्कूल को सेना का एंट्री गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है उस स्कूल के अंदर उन बच्चों के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर देशभक्ति का गुण विकसित किया जाता है। यहाँ बच्चों में सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठता और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाओं के साथ बहुत सारे गुणों का विकास किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिक स्कूल इंक्लूडिंग ब्रिंग्स क्वालिटी पब्लिक स्कूल्स एजुकेशन विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ child's personality in order to prepare him for entry into NDA and armed forces. This is the main objects of our सैनिक schools. Now अक्सर कर जो है हमारे पेरेंट्स पूछते रहते हैं मीडियम ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, वहाँ का मीडियम क्या है बच्चों का। सैनिक स्कूल में मैं बताना चाहूंगा पूरी तरीके से जो मीडियम है वो इंग्लिश है। यहाँ पर हिंदी सहित अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जाता है जो रेस्पेक्टिवली जैसे तमिलनाडु है, बेंगलोर है, अलग अलग सैनिक स्कूल्स के अंदर। हाउ मेनी स्कूल्स, देश भर में संचालित होने वाले सैनिक स्कूलों की टोटल जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो 33 है। इन सभी स्कूलों में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम those was conducted by the NTA पास करने के बाद ही मिलता है। पर जुड़े रहिएगा, 4 ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे सैनिक स्कूल नहीं है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर ये सैनिक स्कूल है। तो हाउ मेनी स्कूल्स मैंने आपको प्रीवियसली कवर किया, बट मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के हर राज्य में सैनिक स्कूल है। कितनी सीट्स होती हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा जो बल्क एडमिशन सैनिक स्कूल्स में होता है वो 6 स्टैंडर्ड में होता है। आपका बच्चा 3rd क्लास में है, 4th में है, 5th में है, आपको तभी प्रिपरेशन उसकी करानी है, फॉर्म डालना है जिससे कि वो 6 में एडमिशन ले सके। ऑलमोस्ट एवरी सैनिक स्कूल्स के अंदर जो है 72, 105, 120 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसियां रहती हैं। 9th में जो है इंटेक 10 to 30 स्टूडेंट्स का रहता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जनरल और डिफेंस कैटेगरी के जो लोग हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। ट्यूशन फीस जो है दोनों का वो था सेम, 87,846 रुपीज ओनली। एंड डाइटरी जो डाइट मिलती है उसका जो चार्ज लगता है वहाँ पे मेस चार्ज वो 32,450 रुपीज है। क्लोथिंग फीस जो है बच्चों का वो है 1,500 रुपीज एंड पॉकेट मनी चार्जेस 1,500। इंसिडेंटल चार्जेस इज द 30,000 रुपीज, ही वाज रिफंडेड। कॉशन मनी आपकी डिपॉजिट होती है 3,000। तो होल द ईयर 1,39,296 रुपीज जो है ईयरली जनरल और डिफेंस कैटेगरी के लोगों को पेमेंट करना है। और जो लोग SC ST कैटेगरी से हैं उनको 1,37,796 रुपीज ओनली विल पे। नाउ AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 3 फेजेस में होता है। फर्स्टली रिटन फेज होता है जिसके अंदर MCQs OMR बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद मेडिकल जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उसका मेडिकल टेस्ट होता है रेस्पेक्टिवली अपने नियर MH के अंदर। देन फिर एक इंटरव्यू राउंड होता है और उसके बाद जो है आफ्टर दैट फाइनल मेरिट विल कम। और जब वो मेरिट आती है उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मिलता है।
एग्जाम पैटर्न के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे और सिलेबस क्या है। फॉर क्लास 6 द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल 2.5 आवर। सब्जेक्ट्स सबसे पहले तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज प्ले वेरी वाइटल रोल, और जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी हूं, तो कहीं ना कहीं लगाव तो रहता ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे मैथ्स के, जिसमें कि ईच क्वेश्चन कंटेनिंग इन 3 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स 150। जीएस जनरल स्टडीज और एसएसटी ये 25 मार्क्स की आती है। ईच क्वेश्चन कंटेनिंग इन 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हुए 50। Intelligence without IQ we can't survive in present scenario. How many questions will come from intelligence side? And 25. Each question containing 2 marks. Total marks is 50 and language is last. 25 questions, 2 marks each question and 50 total question हमारे इस पेपर में आते हैं वो 125 questions and marks 300. Now एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 6 एडमिशन इन 2025 फॉर्म आने वाला है, आप मुझसे जुड़े रहिएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स हुज एज इज बिटवीन 10 to 12 आर मार्च 31st स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग इन क्लास 5th इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड एनी एज पर्टेनिंग टू एज एनी क्वेश्चंस प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन लिखिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वी विल एडवाइज करेक्टली। रिजर्वेशन होम स्टेट स्टूडेंट्स हैं, आप यूपी हरियाणा राजस्थान के हैं, तो जो आपके नियर आपके स्टेट में जो सैनिक स्कूल है उसमें आपका रिजर्वेशन 67% है, एंड अदर स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनके लिए 33% है। नाउ डिस्कस ऑन कास्ट वेस्ट। एससी एसटी के लिए 15 एंड 7.5 है, ओबीसीज के लिए 27% है, और इसी के अंदर इंक्लूडिंग जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें 25% कोटा जो है एक्स आर्मी पर्सन्स का रहता है। हॉरिजॉन्टल लगेगा रिजर्वेशन, अगर आपको कोई रिजर्वेशन को लेकर डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज फॉर गर्ल्स इन 2021, वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट। 10% या 10 वैकेंसी, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, नहीं जी 10% इज टोटली रिजर्व फॉर देम। नाउ सैनिक स्कूल में फैसिलिटीज क्या क्या है। पहला तो एक बढ़िया कंप्यूटर लैब है, जो कि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन एरा में हम लोग चल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आज का प्रेजेंटली वेपन है, तो कंप्यूटर लैब है, वहां पर लाइब्रेरी है, इंडोर स्टेडियम्स मिलेगा जिसमें बहुत सारे गेम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपका बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस इंडोर स्टेडियम्स में अवेलेबल हैं। स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग आपके बार्ड को करने के लिए मिलेगा, आपका बच्चे का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो वहां पर हो पाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत होती हैं। एमआई रूम में मेडिकल फैसिलिटीज है, क्वालिफाइड फैकल्टीज है जो बहुत ही इंडिया से चुने हुए शहरों से अच्छे अच्छे टीचर्स, पीजीटी के, टीजीटी और बढ़िया फैकल्टीज जो है आपके बच्चों को पढ़ाएगी। एनसीसी की फैसिलिटीज है, नेशनल कैडेट कोर की जो एबीसी सर्टिफिकेट और डिफेंस के लिए मोटिवेट करती है। एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, एनिमल फार्म है और लॉन्ड्री की फैसिलिटीज भी है। इसके साथ साथ अब आते हैं हम लोग गर्ल्स को, जब हम अपने गर्ल्स का एडमिशन कराते हैं अपना बार्ड का, तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है वहां की सिक्योरिटी, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छे लेवल की सिक्योरिटी होती है। जब से सरकार ने सैनिक स्कूल में गर्ल्स के एडमिशन के लिए परमिशन ग्रांट किया है तब से सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ को अलग से मंजूरी दी है। बेहतर सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं। सिक्योरिटी चेक एट एंट्रेंस एंड एक्टिव विजिलेंस बाय द सिक्योरिटी गार्ड। तो आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं रत्नेश मिश्रा, एक्स आर्मी मैन, मोटिवेटर एंड स्पीकर और राइटर, आपके साथ आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऑल ऑफ यू वंस अगेन, जय हिंद।